हाय गाइस, आज ना मैं थोड़ी रेडी हो गई और आज मैंने रेडी होकर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आप बहुत कहते थे मैसी मैडम कंघी तो कर लो, थोड़ा बन संवर लो, थोड़ा सेलिब्रिटी की तरह से रहा करो, थोड़ा ढंग से रहा करो। तो देखो मैंने आप सबकी बात मान ली क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। क्योंकि देखिए अब मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे, मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं है, इसलिए मैं चूरोस जा रही हूँ, भारती के पॉडकास्ट में जा रही हूँ, इधर उधर जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। रेसिपी व्लॉग से मैं फेमस हो गई थी, मेरी बिरयानी बहुत फेमस हो गई थी, मेरा ही बनाया हुआ केक जो मेरी प्यारी नायब ननद ने उससे करोड़ों व्यूज कमाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वापस से रेसिपी डालना शुरू कर दूं। लेकिन जैसे मैं पहले रेडी होती थी, क्योंकि मैं एक्ट्रेस थी, मैं काम करती थी, पॉइंट टू बी नोटेड थी, मैं काम करती थी, तो लोगों को मुझे बनना संवरना ऐसे ही देखना पसंद था। लेकिन 5 साल में मैंने अपना हाल बेहाल 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 कर लिया और लोगों को अब इतना मौका दे दिया कहने का, तो अब लोग मुझे सेलिब्रिटी ही नहीं समझते। वापस से मैंने सेलिब्रिटी समझने की, दोबारा से दिखने की कोशिश की है ताकि आप समझ सको। सो मैं रेडी हो गई हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये आप पे किया हुआ एहसान, कमेंट में जरूर बताना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। मैं क्यों हंस रही हूँ पता है? चालू ने तो व्लॉग डाला नहीं। हाँ, जब तक मेरा पॉडकास्ट ये अपलोड होगा, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ, फिर क्रिएट करूँगी, फिर अपलोड करूँगी, तब आपको मिलेगा। तो मे भी तब तक उसका आ जाएगा, क्योंकि उसने दोपहर को 3 बजे के बाद एक स्टोरी डाली थी। तो ओके, व्लॉग आएगा, लेकिन लगता है झांसा दे रही है वो। लेकिन उसका व्लॉग आए ना आए, अपडेट आए ना आए, लेकिन भाभी ने तो पॉलपट्टी खोल दी और कैसे बैठी हुई थी वहाँ पे ऐसे हैरान परेशान के जैसे चालू की चोरी पकड़ ली हो किसी ने, जब वो भाभी जी बैठकर उसको ये बता रही हैं कि आज मैंने छोटा सा मेकअप करा था। तो ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, मेरे इस बात ये समझ में नहीं आती, ये हकला जाती है, एकदम से घिग्गी बन जाती है इसकी भाई भाभी के सामने। वही भाभी के सामने जिन भाभी को पब्लिक कुछ नहीं समझती, चालू की घिग्गी बन जाती है। और फनी के तो मुंह से हुतकार नहीं निकलती। तो उसका जो फेस था ना, वो एकदम से मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं हंसने से रोक नहीं पाई। जब वहां तक पहुंचूंगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपको ना दिखाऊं। और फिर थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। तो मैडम का व्लॉग आ गया है प्रॉपर रेसिपी शूट करने का। ओ माय गॉड, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। इसलिए मैंने आज मेकअप करा है, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपना पहला व्लॉग आफ्टर सर्जरी। और ये मैं दूसरी तीसरी बार टाइटल डाल रही हूँ। जनाब भी कंफ्यूज हो गए थे, है कितनी बार बनाएगी? पहली बार क्या तू भी जो है चालू से ऑब्सेस हो गई है क्या? पहली बार तो तुम कितनी बार बना चुकी हो? कब बनाया था, कब? अरे वो तो मुमानी ने बनाया था ना। तो तब इनकी मुमानी ने बनाया था, आज हैदर की मुमानी ने बनाया। बात तो वही है। 1 घंटे में 41,000 सब्सक्राइब, वो व्यूज 41,000 ओनली। भैया 1 घंटे में इससे ज्यादा तो नेहा के व्लॉग पे व्यूज आ जाते, और उसके तो ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं। अरे ले मैडम, ये क्या हो गया? 41 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठी हैं और 41,000 व्यूज 1 घंटे में। ओफो मैडम, नहीं, आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ और करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो कुछ ऐसा करो जो आज तक आपने नहीं किया। दिखा दो अपना रुद्र रूप, दिखा दो अपना देवी वाला, कि नहीं मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब अपना परिवार मतलब अपनी मम्मी, अपने पापा, मतलब अपने ससुर, अपने हस्बैंड, अपनी बेटी, बस। बाकी सबको लगा दो लंका और बजा दो डंका। अभी कुछ हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के पीछे आपने खुद को बर्बाद कर लिया है और वो लोग अपने आप को आपको बर्बाद करके खुद को आबाद करे बैठे। तो ये तो सही नहीं है ना मैडम, आप इतने पीछे रह गई हो, सबसे पीछे रह गई हो। इतना कुछ किया है, माना कि आपका थोड़ा सा लालच था, और लेकिन कितना कुछ किया। शादी के बाद तक तो आप रुक सकते थे ना, क्योंकि उसके बाद तो आपका कम बन गया था, लेकिन फिर भी आप कर रहे थे, जेन्युइनली कर रहे थे आप। लेकिन उसके बदले में उतना लोगों ने दिया नहीं। ऐसे मुझे क्यों लग रहा है कि आपके नमक में लोगों के नमक में एड में टूथपेस्ट नहीं होता, लेकिन आपके नमक में वफादारी नहीं है। तो मैडम तो बड़ी बहुत खुश है भाई, मैं भी बड़ी खुश हूँ। चालू बैंगन बन के बैठी हुई थी इनके घर में, वो बार बार फेस में भूल नहीं पा रही हूँ। जब भाभी जी ने बात करनी शुरू करी तो चालू एकदम से डर गई, सकपका सी गई, ऐसे ऐसी ऐसी गोल गोल सी आंखों से ऐसे आंखें खोल खोल के देख रही थी कि भाभी क्या कह रही है। मतलब भाभी बैठी है एक तरफ चेयर पे, चालू बैठी है दूसरी तरफ चेयर पे, बीच में इतना बड़ा सिपर रखा है और दूसरी तरफ इतना बड़ा भिगोना रखा हुआ है, जिसमें मैडम ने यू कैसा पुलाव बनाया है, शेयर करूंगी। पहुंचते हैं वहां तक। देखो भाई, अब रेसिपी में मुझे जीरो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो इतना बकवास बनाया था मैडम ने, इतना बकवास बनाया कि जिसकी शक्ल अच्छी ना हो, खाने में क्या ही
माना कि पुलाव में आपने कलर नहीं डाला था, लेकिन फिर भी पुलाव की शक्ल इतनी अच्छी होती है। इवन जो मामी जी मुआयनी जी ने बनाया था वो अच्छा था, जो बड़ी मम्मी ने इनकी ने बनाया था वो अलग बात है कि चावल उन्होंने भी तोड़ दिया था और इन्होंने भी चावल इतने ज्यादा गला दिए कि हलवा बना दिया। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना चिकन के सफेद चावल के साथ में मसाला भून के सौंफ वोफ डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट दुनिया भर का डाल के खिचड़ी बनाई है। तो हेलो गाइस, आज के व्लॉग के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली मेरी जनाब ने मुझे इजाजत दे दी है कि तुम पूरी की पूरी रेसिपी शूट कर सकती हो। तो टाइटल पढ़ लेते हैं, पहला रेसिपी व्लॉग आफ्टर सर्जरी। मैडम ये 2-3 बार आप डाल चुकी हो, भूल जाती हो क्या? ओहो, मैं तो समझ गई थी ना पोस्टमार्टम का असर है। ओहो हो, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, चिकन यखनी पुलाव। वो किसी भी एंगल से चिकन यखनी पुलाव तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यखनी पुलाव होता है वो जिसमें यखनी उबाल कर उसमें चावल बनाया जाता है। तो तुमने तो भाई साहब ये पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना दी, क्योंकि यखनी का मतलब होता है जिसमें आप चिकन का बनाए या मटन का बनाए या सोयाबीन का बनाए, उसका एसेंस जब उस पानी में आता है उसको यखनी कहते हैं। यखनी का मतलब भी पता है मैडम आपको? वैसे अगर जो मेरे वेजिटेरियन व्यूवर्स हैं वो जो है इसी तरह का टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो वो सोयाबीन से भी बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन लगता है। बट मेरे कहने की वजह से ना हल्का सा फूड कलर जरूर से डाल लेना, उससे थोड़ी सी रंगत आ जाती है और देखने में थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगता है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे मरीजों का खाना है। और मैडम ने ये मरीजों का ही खाना सा बनाया है देखने में। भले ही चाहे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया कि आंतड़ियां अपनी जो है ना आपकी पनाह मांग लेंगी, ओ भाई हम पे रहम कर, इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट मत डाल, इतना गरम मसाला मत डाल। लेकिन देखने में वो फीका फीका लग रहा था क्योंकि कलर रंगत कुछ भी नहीं थी। माना कि बहुत सारे लोग नहीं डालते जर्दे का कलर बिरयानी में, यखनी पुलाव में, पुलाव जो होता है उसमें नहीं डालते, लेकिन अगर बिरयानी के तौर पर बनाया जाता है तो डेफिनेटली कलर डलता है। और जर्दे का कलर इनको पता ही नहीं है भाई साहब, जर्दे का। ओ माय गॉड, मैं ये कह रही थी कि क्या हो क्या गया है मैडम आपको? और ये लगता है इनके खानदान में किसी ने ढंग का खाना खाया ही नहीं। अब देखो ये कहने वाली बात नहीं है, बहुत सारे लोग जो है इस बात से ऑफेंड मत हो जाना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब हर चीज को अच्छा है। अरे भाई कभी तो कम से कम रियल रिव्यू निकाला करो अपने मुंह से कि नहीं ये बेटा इसमें कलर क्यों नहीं मैच हुआ, ये जर्दा तो ऐसा नहीं होता है, हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसा जर्दा निकाला। ऐसे इनके मुंह से क्यों नहीं निकलते? चलो वहां तक पहुंचते हैं तो डिटेल में और पिक्चर के साथ शेयर करते हैं। पिक्चर इसलिए क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स जो है उन्होंने इनके व्लॉग्स देखने बंद कर दिए, लेकिन उनका काम मैं आसान कर देती हूँ। मैं एक ही बार में देखकर सारी चीजें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैडम बहुत ज्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि मुझे जनाब ने इजाजत दे दी है। मैंने हाथ पैर जोड़े थे तो उन्होंने कहा था जा जी ले अपनी जिंदगी और जा बना ले आज एक यखनी पुलाव, क्योंकि आज इतने समय बाद मैं प्रॉपर रेसिपी शूट कर रही हूँ। और वो प्रॉपर रेसिपी थी ही नहीं, क्योंकि उसको A to Z रेसिपी नहीं कह सकते, क्योंकि A to Z इन्होंने दिखाई ही नहीं। कि जैसे A to Z वो होता है ना कि आपने तेल डाला, उसमें मिर्च मसाले गरम मसाला डाला, फिर आपने उसको बॉईल किया, कितनी देर उसको भूनना है, कब आपने भूना, कब तेल रिलीज हुआ, कब आपने क्या मेजरिंग करके डाला, बीच में मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग था। तो हाय गाइस, मैं हूँ मैडम कक्कड़ इब्राहिम, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे से हटा दिया। पता नहीं वहां मुझे क्या डर लग गया था, क्या पता नहीं मेरे को प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने वहां से नाम ही हटा दिया। और मैंने हल्की सी बीबी क्रीम लगा लिया, थोड़ा सा टिंट लगा लिया है, थोड़ा सा मस्कारा भी लगाया। वो आपको बात है अलग बात है कि वो दिख नहीं रहा, लेकिन नीचे वाली पलके और अगर ऊपर वाली पलके आप मैच करेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने थोड़ा सा मस्कारा लगाया, जिसको मैडम कह रही है कि हाँ आज मैं रेडी हुई हूँ। जो चालू को दिख भी नहीं रहा था कि ये रेडी हुई ऐसी रेडी हुई है। हाँ, चालू की तरह से गाल बंदर की तरह से नहीं किए थे ना, इसलिए चालू को पता नहीं, क्योंकि चालू मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और चालू की टेंट तक, और जब तक टेंट गालों पे इतने बड़े बड़े धब्बे ना दिखाए तो चालू को कहाँ से पता चलेगा मैडम ने कुछ लगाया है। वो अलग बात है कि मैडम डिसेंसी के हिसाब से लगाती हैं, थोड़ा सा एक्ट्रेस हैं भाई, उनको थोड़ी जानकारी है मेकअप की, इसलिए उनका मेकअप कभी भी ओवर नहीं होता। जब भी हल्का फुल्का सा करती हैं तो ऐसी बात नहीं है, ब्यूटीफुल लगती हैं और फेस अच्छा लगता है, निखर कर आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और वहां से अपना कैमरे में से अपना मतलब जो क्लॉक रूम है वहां से अंदर से निकल कर, क्लॉक रूम बोलते हैं या ड्रेसिंग रूम बोलते हैं, आई थिंक ड्रेसिंग रूम ही बोलते होंगे। तो वहां से शीशे में से देखकर मैं कैमरा लेते लेते आगे चलकर जा रही हूँ और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ किचन में। किचन में मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन निकू धर्म ने मुझे बिल्कुल तैयारी करके दे दी, क्योंकि लोग इस बात पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाते थे कि मैडम झूठी है, तैयारी कोई और करता है, ये सिर्फ करछी हिलाने आती हैं। तो अब मैडम ने वो बात क्लियर बता दी। तो मैडम ये बात जब अब बोल रही हो ना, ये बात आप पहले भी बोल सकती थी भाई। देखो आपके हाउस हेल्प, आप उनको पेमेंट कर रहे हो, आप उनसे काम ले रहे हो, आप उनको क्रेडिट भी दे रहे हो, आप उनको बता रहे हो, लेकिन मैडम की तो आदत ही नहीं थी क्रेडिट देने की, ना अपनी माता जी को ना अपने पिताजी को, कि भाई पिताजी ने इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दिया है, आज़ादी के फैसले लेने के लिए आज़ादी दी है कि भाई एक नहीं दो दो बार तुम धर्म बदल लो, दो दो बार शादी कर लो। कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि इतनी खुली आज़ादी दी है हमें। और माँ ने तो भाई साहब वो सब तो किया ही है जो पिताजी ने करा, लेकिन उनसे ज़्यादा स्ट्रगल टाइम में, कैसे स्ट्रगलिंग पीरियड में मैडम ने, उसकी अम्मी ने कितना सपोर्ट
सपोर्ट किया है कि ज़मीन पे जो है गद्दे बिछा बिछा के सोए हैं, तैयारी कराई है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि भाई अकेले भी क्या करेंगे बताओ। जब उनकी बेटी है और वहाँ पे रह रही है, उनको ज़रूरत है, तो बताती थी ना कि हमने पर्दे डाल डाल के, चुन्नियाँ डाल डाल के हमने पर्दे की जगह पे ऐसे किया। उस पीरियड से मैडम जो है वो अपनी माँ का सपोर्ट और ये सब हेल्प सब कुछ लेती आ रही है, लेकिन अप्रिशिएट कितनी बार करती हैं? 0 टाइम। कभी नहीं कहती अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि अम्मी इनके उस पर चली जाती थी जो उनकी डेट हुआ करती थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो वाली तारीख, तो उस पर चले जाती थी, क्योंकि भाई उनका भी पर्सनल लालच था। तो वो सपोर्ट करना तो इनको आज तक याद रहा कि कर्जा चुका रही है, लेकिन खुद की माँ ने बचपन से लेकर और आज तक इनके बच्चे के बचपन तक के लिए इतना कुछ करा, एक शब्द मुंह से नहीं निकालती। इतना बड़ा इंटरव्यू देकर आई वहां पर, इतने घंटे 52 मिनट बैठी, उस 52 मिनट में से 30 सेकंड अपनी माँ के बारे में नहीं बोली ये औरत। तो जब ये खुद नाशुक्री बेटी है तो भाई इनको भी ऐसे ही लोग टकराए। देखा ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब उनको ये पता है कि ये लड़की कभी अपने माँ बाप को क्रेडिट नहीं देती, तो भाई इसका फायदा लेके अगर आज हम कहीं पर पहुंच गए हैं तो हम इसको क्रेडिट क्यों दे। तो इसलिए पहले भी हाउस हेल्प लोग बहुत सारे हेल्प करते थे, सारी सब्जियां सब कुछ काट के, चॉपिंग करके, आटा पाटा सब लगा के तैयार करके ये आती थी खड़े खड़े सिर्फ सामान डालने के लिए। और उसमें भी जितना पोर्शन इनको रिकॉर्ड करना होता था उतने पोर्शन में से सब लोग फ्रेम में से आउट हो जाते थे, लेकिन जब कट लगता था तो भाई सब हेल्पर वहीं खड़े हो जाते थे, ये पकड़ाओ, ये दो, वो दो, वो दो। वैसे तो अब जब से मैं परी को सिखा रही हूँ बहुत सारी चीजें, तो पहले तो मैं अकेले से कर लेती थी, लेकिन जब से अब वो मैं उसको थोड़ी थोड़ी चीजें सिखा रही हूँ तो मैं वहां पे खड़े होकर बोलती हूँ ना, तो मैं भी यही करती हूँ, लाओ परी ये सामान निकालो, परी वो सामान निकालो। वो इसलिए कि उसको ये पता चले अब इनको हाउस हेल्प को सिखाना थोड़ी ना है, मुझे तो परी को सिखाना है, इसलिए मैं उसको किचन में खड़ा रखती हूँ, उसको बताती हूँ कि ये करो, इतनी सामान डालो, इतनी चीजें डालो, अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे करो। अब देखो, वैसे तो वो इतनी समझदार है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर किसी को मसाले की, नमक मिर्च के इनके अंदाजे हो जाएं तो रेसिपी देखकर वो इजीली बना लेते हैं, जो कि अंदाज़ा रिजा को है, मैडम को है, तो इसलिए वो नकल कर लेती हैं और बना लेती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसको सीखने की ज़रूरत है, और वो उसको चाहिए कि भाई परफेक्शन के साथ सीखे। अभी कल को कोई ये कह देगा कि भाई इसकी मम्मी को तो इतना सामान, इतना सब कुछ करना आता है, उन्होंने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, और कहते ही हैं सब, तो सब अपना होता है, पढ़ाई लिखाई सबकी अपनी अपनी अलग अलग जगह की वैल्यू, और काम की सबकी अलग है। ठीक है, आप आगे जॉब करोगे, आप 100 नौकर रख लोगे, लेकिन इमरजेंसी में इन केस आपको अपने लिए कुछ भी बनाना हो, अपनी फैमिली के लिए बनाना हो, अपने ससुराल में जाकर बनाना हो, तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। तो ये मेरी थिंकिंग है। अगर आप उसको ये कहो कि भाई मैं रिग्रेसिव माइंड की हूँ तो आप कह सकते हो, बट मेरी थिंकिंग ये है कि बच्चियों को सारे काम आने चाहिए। वो अलग बात है कि आप इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हो, जॉब पर हो, वर्किंग हो, आप 100 नौकर रख लो, बट एटलीस्ट आना चाहिए। तो वैसे मैडम सारा कुछ काम करती हैं, ये पकड़ाओ, वो पकड़ाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो फाइनली जब लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया तो अब इन्होंने बताया है कि हाँ, इन्होंने सारा सामान करा। तो ये बात तो पहले भी बता देती, अभी कोई भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, और तब भी कुछ नहीं उखाड़ सकता था। बट उनको भी अच्छा लगता कि भाई उनको आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि हाँ, उनकी वजह से ये हुआ, लाइक थैंक जैसे एक तरीके से हो गया। और अब भी आप ये बता रहे हो, तो तब भी कोई ये थोड़ी ना कहेगा हाँ, लेकिन अब ये मजबूरी है। तब मैडम को प्रूव करना था, मैं सीरियल वाली बहू हूँ, मैं सिंगल हैंडेड सारे काम करती हूँ। और अब क्या है, अब ये बहाना है कि भाई मैं बीमार हूँ, तो मुझे जैसे तैसे करके थोड़ी थोड़ी सी इजाजत मिली है, तो इसलिए मैं काम निपटा रही हूँ, तो मुझे हाउस हेल्प की या हेल्पर की जरूरत है। पहले कैसे मैं एकदम से कैसे अपने जो है ना चैनल के स्टार्टिंग में जब ये बनाती थी तो रेडी वेडी होकर बनाती थी, तो मैं आज रेडी होकर बनाई हूँ, जनाब ने नोटिस भी नहीं करा। ऐसी रेडी हुई है कि जनाब ने नोटिस भी नहीं करा। मैं घर पे भाई साहब बस मुंह धोंगी और सनस्क्रीन लगा लूंगी, वो भी परी जबरदस्ती लगवाती है मेरे से। लेकिन अगर मैं टिंट लगा लूं होठों पे, तो भाई साहब मेरा बेटा अगर आएगा, हस्बैंड होंगे, वो तुरंत ही पूछेंगे अरे वाह आज तो बड़ी तैयार हो गई। उसमें कुछ नहीं करती मैं, सिर्फ होठों पे टिंट लगाती हूँ। अब जैसे सर्दी आ गई है तो सर्दी में सिर्फ टिंट लगाना होता है, इसलिए कि अपने आपके होठ जो है वो मॉइस्चराइजर बना रहे, उनका वो सूखे ना। और मैडम ने इतना कुछ किया है, जबकि जनाब बिना कैमरे के भी उनको देखते होंगे ना, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उन्होंने हाँ वो तैयार हुई हैं। उनको बताना पड़ा कि देखो आज मैं कैसे तैयार हुई हूँ। ये क्या है, मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है ये, कि कहीं हल्का सा टेंट लगे तो भी पता चल जाता है, और कहीं मैडम इतना रेडी हुई है तो भी नहीं पता चला, बताना पड़ रहा है। पता है छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे भी पूछते हैं मम्मा आप कहीं जा रहे हो, क्योंकि पता है ना लगाते तो है नहीं घर में, और अब लगा लिया तो इसका मतलब कहीं जा रहे हैं। और यहाँ जनाब इतने बड़े हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन में रूहानी पूछने लगेगा मम्मा आप कहीं जा रहे हो, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो। तो आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश वही रहेगी कि मैं आज पूरा व्लॉग आपको जो है डिटेल में बता सकूं।
तो मुमानी जान ने बनाया था मटन में और मैं बनाऊंगी, मैंने चिकन में बनाया था लेकिन मैं अब फिर से चिकन में बनाऊंगी। बहुत सारे लोग आपसे मेरे से अच्छा बना लेते होंगे। यस ऑफ कोर्स, ये आपने बहुत अच्छे से बोला कि बहुत सारे लोग आपसे अच्छे बना लेते होंगे और बनाते हैं। आपने ये बनाया नहीं है, आपने ये बिगाड़ा है, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई रेसिपी तो सूट हो रही थी। अगर आप ये कह देते कि हाँ पहले जितना अच्छा खिला खिला नहीं बन पाया या उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना मैंने बिना कैमरे के पहले होता, भाई इस बार मेरा पचका हो गया, तो आप रियल लगते और जेन्युइन लगते। लेकिन आपने अननेसेसरली सबसे तारीफ कराई, खुशबू बहुत अच्छी है और इनकी मम्मी, भाई साहब इस मामले में, वैसे वो लेडी बहुत अच्छी है लेकिन इस मामले में चाप शोएब ने मुझे चाप से ज़्यादा प्यार किया। अरे भाई क्या है ये, अभी तुम्हें प्यार नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जो तुम उनके बच्चे को देखते हो और तुम्हारे पास उनके सिवा कोई नहीं है। कहती है तो अगर कोई करेक्शन हो तो बताइएगा। मैडम सारा ही करेक्शन है, बताओ क्या करूं मैं, पूरी रेसिपी कैसे बताओ? तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे है 2 किलो चिकन। अब एक बात बताओ, जब तुम रेसिपी बना रहे हो पूरे खानदान के लिए बनाने की जरूरत क्या? जब तुम एक ट्रायल पीरियड पर हो, ट्रायल कर रहे हो, तो जरूरी है तुम्हें इतना सारा करना? आप इससे कम में लेकर भी आराम से कर सकते थे कि भाई ठीक है तुम अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए। और देखो इतने बार इन्होंने नहीं दिखाया कि इनके फादर इन लोगों ने खाया नहीं खाया, देव भैया ने खाया नहीं खाया, उनको टेस्ट कराया नहीं कराया, लेकिन नीचे चला गया भाई साहब भगोना पूरा। लेकिन 3 किलो से कम तो इनके बनता ही नहीं है। इस बार 2 किलो कर लिया, मैडम ने थोड़ा 1 किलो कम करके एहसान कर लिया। समझ में नहीं आता। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि परी जो है वो सीखने की पीरियड पर है, तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं 1 किलो चिकन मंगाती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि इसको 2 हिस्से में या 3 हिस्से में कर लो, जिससे कि तुम ट्राई कर सको। तो एक का कुछ और बना लिया और एक का नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे कुछ और बना लिया, फ्रीजर में रख लेते हैं। उससे ये रहता है कि जब कोई सीख रहा है या कोई ट्राई कर रहा है, वैसे भी अपने हिसाब से बनाना चाहिए कि भाई जितने घर में पर्सन है। ये क्या अननेसेसरी तुम भगोने भर भर के बना लो, ये बहुत क्वांटिटी में बनाते हैं भाई। इनकी क्वांटिटी देखकर मुझे लगता है कि ये 15-20 लोगों का खाना बना रहे हैं क्या। 2 किलो चिकन ले लिया है, ये हमने चावल भिगो लिए, चावल का मेजरमेंट बता दिया कि हमने इतने चावल ले लिए। क्या जरूरत है भाई इतने सारे चावलों की? तुम अच्छा बनाते, थोड़ा सा बना लेते टेस्ट करने के लिए, उनको भी दे देते। लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे तीनों घर का मैडम ने खुद ही बनाकर रख लिया, यहाँ पे वहां भी ले लो वहां पे ले लो, आज शाम का खाना मत बनाना। तो ये निको ने मेरे लिए स्लाइस करके रख दिया, उसने मेरी सारी तैयारी करके रख दी है। तो आज अप्रिशिएट कर दिया कि सारा जो ये हार्ड वर्क है ये इनका है, इनके ऊपर जाता है, सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो अच्छी बात है ना, कभी थोड़ी शर्म कर लिया करो, अपनी मम्मी को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया करो। तो काट कर इन्होंने रख दिया है। जो मुश्किल काम है, जो टफ काम है, यानी कि चॉपिंग का, और तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो देखिए। अब देखो भाई, दुनिया भर का जीरा, दुनिया भर का सौंफ, दुनिया भर की काली मिर्चें, दुनिया भर की लौंग, खसखस और जायफल। इतना जायफल कौन डालता है? ये जितना इन्होंने चावल बनाया ना, इसमें सिर्फ इतना, ये जो 2 पूरी प्लेट में जो आधा जायफल रखा है ना, ये भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है। तो अगर ये आधा वाला पीस ले लेते तो भाई इनफ होता, ओनली इनफ। इन्होंने 1.5 जायफल लिया हुआ है, जावित्री ली हुई है, 4-5 बड़ी इलायची ली हुई है। इलायची को इनको सबको ये जो है ना, इनको ये पीसना है, एक्चुअली ये ग्राइंड करना। और सोच के देखो भाई साहब, जायफल कितना गर्म होता है। चलो ठीक है, मौसम भी चेंज हो रहा है, लेकिन इतना जायफल, 1.5 जायफल मेरे हिसाब से बहुत 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 ज्यादा है। वो जो आधा जायफल था ना, वो इनफ था। जितना चावल इन्होंने बनाया, बिरयानी इन्होंने बनाया, पुलाव जो भी कुछ कह लो, उसके लिए काफी था। तो इसका तो बनाया इन्होंने पेस्ट, और जो दूसरी थाली है वो गरम मसाले इन्होंने ऊपर से डाला। अब सोचो, ये भी उसी बिरयानी में जाएगा, इतना गरम मसाला, इतने मसाले, और वो भी उसमें जाएगा, वो भी फ्लेवर देंगे और ये भी फ्लेवर देंगे। तो अब एक यखनी पुलाव जो कह रही है, बहुत सिंपल सी बिरयानी है, सिंपल सा पुलाव है, उसमें तुम इतना दुनिया भर का गरम मसाला, इतना जायफल, जावित्री, ये सब कुछ डाल दोगे, और ऊपर से दुनिया भर का भर भर के चमचे से भाई साहब जो इन्होंने वो डाला है ना, जिंजर गार्लिक। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इसमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपने अपनी पेट, आंत, इनके बारे में कभी सोचा है? वैसे पनाह मांगती होंगी वो। इन्होंने जो ये दुनिया भर का सामान डाला ना, हो सकता है जनाब ने अपने फादर को खाने भी ना दिया हो, इसकी वजह से कि इतना स्ट्रॉन्ग और ये सारी चीजें हैं। और वो तो सीधा साधा सा खाना खाते हैं, उनको तो हफ्ते में एक बार उनकी पसंद का खाना या बाहर का खाना वो अलाउ करते हैं, और बाकी के दिन वो लेस ऑयल और उबला हुआ खाना ही प्रेफर करते हैं, जिसमें वो हल्दी भी नहीं डालते। और बाहर शोर मच रहा है क्योंकि नानी भाग भाग के बच्चे के साथ खेल रही है। क्या बनना है मम्मा, क्या बना रही है मम्मा? पुलाव बना रही है, मम्मा को पुलाव खाना है, मम्मा अच्छा पुलाव बनाएगी, ये बनाएगी। और फिर से किचन में आ गए, और रेसिपी में भाई मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैंने देख लिया। और जो 6 प्याज काटी है, उसका 3 हिस्से जो है ना, ये ग्राइंड करके पीस लेंगे। अब सोच के देखो कितनी सारी प्याज पीसी है। तो मैं कौरमा बनाना था, जो उसके लिए मसाला बनाना था। ये चावल बना रही हो, चावल में इतने प्याज पीस कर कौन डालता है, इतना मसाला पीस कर कौन डालता है? हम जो यखनी पुलाव बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी सौंफ, 1 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा लहसुन, वही उसी का ही पेस्ट बनाना होता है। उससे इतनी खुशबू, इतनी महक आ जाती है। फिर चाहे आप वही इसी पेस्ट से आप चने के दाल के
मतलब काबुली पुलाव बनाओ वो भी बहुत बेहतरीन लगता है, चाहे फिर सोयाबीन पुलाव बनाओ वो भी बहुत बेहतरीन लगता है, फिर चाहे आप चिकन यखनी पुलाव बनाओ वो भी बहुत बेहतरीन लगता है। इससे ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। और मैडम ने कितना भर भर के डाला, कोरमा बना रही हो क्या इतनी मसाला। और देखो एक चीज में ना मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगी कि इसका क्या फिर नतीजा निकला, क्योंकि प्याज और ये पेस्ट इन सबकी आपको नीड जब ज्यादा होती है जब एक्चुअली आपको मसाला या दरदरा या मतलब इस तरह की जो ना ग्रेवी आपको कुछ चाहिए होता है, टेक्सचर चाहिए होता है। चावल में काहे का टेक्सचर भाई, अदरक लहसुन का पेस्ट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भर भर के डालो, उसमें कोई कंजूसी नहीं करो, चाहे आंत ओछड़ी खराब हो जाए। और फिर जो थोड़ी सी प्याज बचाई थी वो इनफ है, जो गरम मसाला डाला था वो इनफ है। सिर्फ इनको क्या करना चाहिए था, आधा लहसन, एक लहसन ले लेते, इतना चावल था तो एक लहसन ओके था, एक लहसन ले लेते, छोटा सा पीस 1 इंच का अदरक ले लेते, और साथ में आप 1 से 2 चम्मच के करीब सौंफ ले लेते, बस उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेते और उसको डाल देते। यही चावल यही पुलाव इनका इतना बेहतरीन बन जाता और खिला खिला बनता। और दुनिया भर का इन्होंने जो मसाले बना दिए ना, कोरमा बनाया इन्होंने, चावल का कोरमा है ये। मुश्किल से मैंने 1 से 2 मिनट भूना है, प्याज हल्की सी, इतना ओवर एक्टिंग मत करो भाई। सबको पता है पुलाव के लिए कुछ ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी होती है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाए उतनी भर की भुननी होती है। और रेसिपी व्लॉग बनाती है और इतनी घटिया क्वालिटी में भाई साहब व्लॉग बनाती हैं, 1080 में। मतलब आज की डेट में कौन 1080 में बनाता है यार, चालू से सीखो। वो 4K में वीडियो बनाती है, जरा भी क्लियरिटी नहीं है, जरा भी आप क्लियर नहीं देख सकते कि इनके हाथ में पूरा फेस ब्लरी है इनका इस टाइम। मतलब इनके अगर स्क्रीनशॉट लेती हूँ ना थंबनेल बनाने के लिए, पूरा फेस ब्लरी होता है। क्या फायदा तुम्हारे इतने महंगे महंगे फोन लेने का, 1 टेराबाइट वाले का लेने का, जिसकी कैपेसिटी को तुम ढंग से यूज नहीं करते। अरे 4K में शूट करो और 4K में वीडियो को डाउनलोड करो, इंपोर्ट करो। जब मेरे पास फोन नहीं था तब मैं 1080 में बनाती थी, मतलब नहीं था मतलब अच्छी क्वालिटी का फोन नहीं था, तो शुरू की जो मेरी रेसिपीज है ना वो मैं 1080 में बनाती थी। कोशिश ये करती थी कि इसको और साफ मतलब क्वालिटी में उसको कर सकूं, लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं करता था उतना। 2021 की बात है ये। 2021 के बाद फिर 22 आया, 22 में मैंने फिर 23 में एक थोड़ा और अच्छा बेहतर कैमरे का फोन लिया, तो उससे जो क्लियरिटी थी ना वो और साफ समझने लगी। तो शुरू की जो रेसिपीज डली हुई है चैनल पे वो थोड़ी सी ऐसी है, क्योंकि भाई तब नहीं था उतना अच्छा और इतना क्लैरिटी वाला फोन नहीं था, ज्यादा पता भी नहीं था कि जितना मैं क्लियर और जितना क्लैरिटी के साथ मैं रिकॉर्ड करूंगी उतनी क्लैरिटी के साथ मुझे इंपोर्ट भी करनी है। सब धीरे धीरे मैंने खुद से सीखा, कुछ भी नहीं आता था, ABC भी नहीं पता था, एडिटिंग का ई भी नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बच्चों ने सपोर्ट किया, कुछ बच्चों ने सिखाया, कुछ मैंने देखा। शौक बहुत था चीज़ों का सीखने का, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आ गई। जैसे जैसे फिर करते गए वैसे वैसे सब चीज़ आ गई, कॉन्फिडेंस आता चला गया वॉइस ओवर करने का, वरना वॉइस ओवर भी नहीं करती थी मैं। लेकिन ये इतने टाइम से ये सब कुछ कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, खुद जो है इतनी अच्छी क्वालिटी में ये इनके जो सीरियल वगैरह बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनकी सबकी स्क्रीनिंग वगैरह देखते हैं। इनको नहीं पता कि अगर व्लॉग बना रहे हैं तो कम से कम उसको 4K में बनाए अच्छी क्वालिटी में, तो फिर क्या फायदा तुम्हारे से कैमरे लेने का। इतने थर्ड क्लास, ये भी एक रीजन है कि भाई इनका चैनल पिछड़ रहा है। ये जो हमने पीसा है ना आधा जग भर के, मतलब ये जो मिक्सी जार है आधा भर के, ये हम इसमें डालेंगे। अब हम बना रहे हैं चावल का कोरमा, और फिर हम ये भूनेंगे और फिर हम इसमें पानी डालेंगे और ये फिर रेडी हो जाएगा, कह रही हैं। और मैं इसके साथ ये इतनी सी हरी मिर्चें डाल देती हूँ, 8-10 हरी मिर्ची है, कहती है वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे ज्यादा मिर्ची नहीं जलती है। अब ये दोगली मैडम को सुन लो जरा कोई ध्यान से, कि इनको हरी मिर्चें ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन इनको दुनिया भर का गरम मसाला चल जाता है, इनको दुनिया भर के जावित्री जायफल ये सब ये चल जाता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट चल जाता है। अभी कोई डॉक्टर मुझे ये बता दो, कौन सा डॉक्टर है जो किसी को भी, एक आम इंसान को भी इतना गरम मसाला और इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट खाने के लिए बता देगा कि तुम इतना डाल लो, इतना बना लो। अगर ये इसका कोरमा बना रही होती तो भी वो ज्यादा था, जितना इन्होंने डाला ना वो कोरमे के हिसाब से भी ज्यादा था। जितना ये इसमें डालती है ना भाई साहब, इतना जो 15 किलो की जो देग बनती है ना उसमें डालते हैं लोग, मैंने देखा है। इसलिए ना मैं हरी मिर्ची कम डाल रही हूँ और गरम मसाला बहुत ज्यादा ठोक ठोक के डाल रही हूँ। तो इसको बहुत अच्छे से पकने देना है, क्योंकि इसकी जो कच्ची हीक है वो निकल जाएगी। ये तो देखो जरा भाई, या तो कोई ऐसा हो, कोई भाई एक्सपर्ट हो जिनके पास जो भी जो अपना चैनल चला रहे हैं, तो वो उनकी अपनी खासियत हो, उनकी अपनी जो कहते हैं ना मतलब अपना कुछ हुनर हो, तो वो दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि वो परफेक्शन तरीके से बना लिया। मैं भी बहुत सारी चीजें नई ट्राई करती थी, तो जो आम खाना घर में बनता था वो नया नया ट्राई करती थी, लेकिन डायरेक्ट कैमरे में कभी नहीं। जब उसको 1-2 बार अच्छे से बना लेती और वो परफेक्ट बन जाता था, और घर वाले सब ओके कर देते कि नहीं अच्छा है, टेक्सचर वाइज अच्छा है, लुकिंग वाइज अच्छा है, खाने से टेस्ट वाइज अच्छा है,
तब मैं जाकर उसको ट्राई करती थी और तब तक 2 से 3 बार बनाने में हाथ सेट हो जाता था कि हाँ अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं बना सकती हूँ। ये फर्स्ट टाइम ट्राई करती है फुल टू कॉन्फिडेंस और ऐसे बताती हैं जैसे ये शेफ बरार हूँ। हाँ ऐसे करते हैं, फिर वैसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर पानी डालेंगे और फिर रेडी हो जाएगा और फिर पुलाव रेडी हो जाएगा। देखा मैंने कहा था ना ये रेडी है। भैया कौरमा भून रही है, ये बताओ ये पुलाव भून रही है, ये कौरमा भून रही है। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं शोएब का फेवरेट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? जर्दा। मुझे ऐसा लगता है कि शोएब ने ठोंग भी नहीं मारी होगी, क्योंकि जिसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती ना जनाब खाते भी नहीं होंगे। लेकिन इस बार पता है क्या खास बात क्या थी कि जनाब को टेस्ट कराते हुए जर्दा बिरयानी शूट ही नहीं करा, खा के बैठ गए। उसके बाद कहा जनाब खा चुके हैं, जनाब आ गए, जनाब 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 मेरे जनाब मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ कि आज मैं अच्छे से रेडी हुई हूँ और मैं पहली बार प्रॉपर शूट कर रही हूँ। जनाब सपने में खो गए, ख्यालों में हैं। कब शूट करा था? इससे पहले बनाया था नहीं बनाया था? अच्छा ये कह रही है मेकअप करा है, दिख तो नहीं रहा मेकअप। अच्छा हाँ थोड़ा सा लग रहा है शायद बीबी क्रीम लगा ली है। मतलब सीरियसली पता तो चलना चाहिए, नोटिस तो होना चाहिए। वो इतने फ्री होते ही नहीं कि भाई वो नोटिस करें, आपको कह के नोटिस करवाना पड़ा। कहती हैं अगर चिकन पका हुआ होता तो ये पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम पकने देंगे और ढकने देंगे। तो इन्होंने चिकन के हिसाब से गलाने के लिए और पानी के हिसाब से गलाने के लिए चावल डाले। चिकन की यखनी पुलाव हो या मटन की यखनी पुलाव हो या सोयाबीन की हो, तो वो उनको आपको पहले ही उबालना होता है। वही बात होती है कि वो यखनी होती है और उसको जब इस तरह की पेस्ट को भूनते हो तब उसको साथ साथ डालते हो और पानी जो हिसाब से डलता है वो चावल के हिसाब से डलता है, क्योंकि बाकी जो भी चीजें चिकन हो, मटन हो, सोयाबीन हो या पनीर हो, वो सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कुक्ड हैं। तो बस उनको उतनी देर भर के लिए ही उसमें और पकाना होता है जितनी देर भर के लिए आपके चावल गलते हैं। तो चावल के हिसाब से पानी डलता है। मैडम ने चिकन के हिसाब से पानी डाला तो फिर तो चावल को फसफसे होने ही थे। फसफसे मतलब चिपचिपे और फैले हुए और खिचड़ी की तरह। तो ये मैंने खाना लगाना शुरू कर दिया है। ये जर्दा बन गया। जर्दे की एक शक्ल नहीं दिखाई बनाते हुए, एक झलक नहीं दिखाई भाई साहब। और जर्दे की यहाँ शक्ल भी नहीं देखने को मिली। जर्दे की शक्ल देखने को मिली अम्मी के घर जहाँ पे चालू जबरदस्ती तारीफ कर रही थी। आन किसका वेट कर रहे हो? चिकन पुलाव का। बिरयानी खानी है, खिलाओ भाई खिलाओ, बच्चे को बिरयानी खिलाओ, कोरमा खिलाओ, अचारी मटन खिलाओ, अचारी चिकन खिलाओ। हाँ सोयाबीन मत खिलाना, पुलाव मत खिलाना, ग्रीन वेजिटेबल मत खिलाना, दाल मत खिलाना। जब उस बच्चे ने धीरे धीरे करके खाना शुरू किया था ना, तब इंट्रोड्यूस कराया था मैडम ने कि मैं दाल राइस दाल राइस दाल राइस खिलाती हूँ, बस तभी देखा था। उसके बाद तो पास्ता पे ऐसी तुली रहती है कि हमने जब भी देखा ना बच्चे को बस पास्ता खा रहा है, जब भी देखा पास्ता खा रहा है। कभी नहीं देखा कि हमने ये देखा हो कि दाल चावल रोटी या रोटी को मींड कर जैसे दाल में उसके साथ खिलाते हैं या सब्जी के साथ रोटी खिला रहे हैं वैसा कुछ खिला रहे हो, या बच्चे को सैलेड खाने की आदत डालो। खीरा आराम से खा सकते हैं बच्चे, बहुत शौक से खाते हैं। कहती है हाँ जी। तो ये हो गया है जर्दा रेडी और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मावा डाला हुआ है और थोड़ा सा मैंने जर्दे का कलर डाला। जर्दे का कलर ऐसे कौन डालता है? बिरयानी बनाइए क्या? अरे जर्दा खुद पूरा जर्दे कलर का ही होता है। कैसी बात करती हो मैडम, तुम तो नई नई इन्वेंट कर रही हो भाई साहब। ये ना 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 ये मुगलई मुसलमानी बिल्कुल भी डिशेस नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी खुद की क्रिएट की गई है। ये कौन सी बिरादरी की, कौन सी शहर की या कौन से देश की है ये भाई हमें नहीं पता। और पिछली बार भी इन्होंने यही किया और अब भी यही किया। पिघला के कौन डालता है भाई? गरम गरम में कौन डालता है? गुठलियां बनाकर डालते हैं और वो भी जब जब थोड़ा सा इतना टेम्परेचर पे आ जाए कि आपका मावा मेल्ट ना हो। और ये मैंने खीरे का वेजिटेबल का रायता बना लिया और ये पुलाव भी रेडी हो गया। भाई जनाब जो एक्साइटमेंट में लेकर आए भाई साहब पुलाव उठाकर। और ये तो देखो जनाब ने जैकेट पहन रखी है घर में। ओ भाई साहब कोई मुझे ये बता दो मीरा रोड पे क्या भाई साहब वो स्नो बरस रही है क्या? अभी तो दिल्ली में ही नहीं इतनी ठंड पड़ी है कि जैकेट निकाल निकाल के लोग पहने डबल डबल कपड़े। कहते ये हो गया है हमारा पुलाव। अब पुलाव की शक्ल देखो भाई, स्क्रीन पर देखो जरा। और बेचारे बच्चे से पेशेंस नहीं हो रहा, मेरे बच्चे को बहुत भूख लग रही है। तो ये नानी ने सिखाया है कि इस तरह की जो सेक्शन वाली प्लेट होती है कि उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल लो, उसको फू कर लो, ठंडा कर लो, फिर ठंडा करके खाओ। जो वो सारी की सारी सीख अपने पापा को दे रहा था, लेकिन उसके पापा को नहीं है सीख। पिछली बार जब मैंने इसके बारे में बात की थी बच्चे को खाते हुए बताया, क्योंकि बेचारा बच्चा क्या ही बता देगा कैसा है। लेकिन मम्मी अम्मी तो भाई अपनी मम्मी तो तारीफ करेंगी करेंगी। और फिर आ जाती है चालू की एंट्री। और जब मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज्यादा इसकी शक्ल देखकर। अब मुझे हंसी क्यों आ रही थी इसकी शक्ल देखकर, अब आप देखो इसकी शक्ल, देखो जरा स्क्रीन पर। और वो बैठी है, बैठ के मैडम कहती है सही समय पे आई। एकदम से आंखें चौड़ी करके ऐसे देख रही है, बिल्कुल पुतला बन के। कह रही सही समय पे आई, आज मैंने मेकअप करके ना। नहीं 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 दिख नहीं रहा भाभी, नहीं दिख रहा मेकअप नहीं दिख रहा क्योंकि आपने मेरी तरह से टिंट नहीं लगाया बार बार। कहती है आज मैंने सर्जरी के बाद पहला व्लॉग ऐसे रेडी होके पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाया। हाँ आपको तो अच्छा लग रहा होगा ना, आपकी कितनी दिली ख्वाहिश थी। कर ले भाई तू चापलूसी कर ले। अरे वाह कितने दिनों बाद ना बस गुड्डी गुड्डी बनना है इनको। भाई कोई किसी को आदत नहीं है कि कोई सच बता सके मुंह। और ये अपना घर बार छोड़ के भाई साहब ये नीचे पड़े हैं अपनी मम्मी के यहाँ पे। अब 2 दिन से तो इसने व्लॉग डाला नहीं है। नीचे क्यों पड़े? बेचारी नानी ब्लैंकेट लेके जमीन पर चटाई पे पड़ी हुई है। जब बेड
अंदर खाली पड़ा है तो नानी बेचारी बुजुर्ग को अंदर बेड पे नहीं लिटाया जा सकता, पूरा बेड थोड़ा ना घेर लेंगी वो। तो मैंने चिकन पुलाव बनाया है बहुत अच्छे से, जबरदस्ती की हंस रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बेचारी को ना चाहते हुए भी हंसना पड़ रहा है, क्योंकि भाभी का व्लॉग बन रहा है तो भाई मुझे एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो मैं ऊपर भेज दूंगी 7th फ्लोर पे भी, तुम खा लेना। हाँ हाँ ठीक है भाभी। और कहती है और ये खा चुके हैं, सही बना है। अब वो बेचारे क्या कहेगा, व्लॉग बन रहा है, क्या ही कहेगा, अच्छा बना है कि नहीं बना है। जब दिखाते ना, जब वो टेस्ट कर रहा था, असलियत समझ में आ रही थी। फेस से लाख छुपाओ लेकिन छुपाओ नहीं पाओगे क्योंकि टेस्ट ऐसी चीज होती है भाई, आप अगर आपको मुंह में डालते यम लगेगा तो आपके फेस पे वैसे एक्सप्रेशन आ जाएंगे, खट्टा लगेगा तो वैसे आ जाएंगे, अच्छा लगेगा तो वैसे आ जाएंगे, और खराब लगेगा तो वैसे आ जाएंगे। अच्छा लगा, अंगूठा दिखा के दे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भाभी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू के मारे भगोना खोल कर जब खा चुके हैं और चालू यहाँ पे बैठी है तो ये भगोना खोल क्यों रखा है, बेवकूफ समझ रखा है लोगों को। तो हमने खा लिया है और ये हम पैक करके जो है ना वहाँ भिजवा देते हैं। रायता भिजवा दिया, जितना बनाया था लगता है सारा ही रायता भिजवा दिया, जितना भगोने में बचा है वो सारा का सारा भिजवा दिया, और पूरा का पूरा जर्दा जो ना ऐसे कैसी भगोनों में भिजवा दिया। मतलब इनके यहाँ पॉट नहीं है, जो बच गया हमने जो खा लिया, उसके बाद हम दोबारा खाएंगे नहीं, तुम ले जाओ भाई सारा का सारा, तुम सारा कुनबा तुम वो खा लो। नान को बुलाया, वो पूरा का पूरा भगोना, पूरा कढ़ाई सब ले गया भर के। और नीचे ले जाने के लिए अब मैं भी चाहूंगी चलो चलो भाई इनके एक्सप्रेशन नोट करने जाऊंगी, लेकिन वहां पे मुझे लग रहा है वो सब पहले खा पी के बैठे होंगे तो उनके सबके पेट भर रहे हैं, तो किसी ने भी उस टाइम जरूरत नहीं समझी कि भाई चलो हम खा ले, या इनको हम नोट डाउन करा दे कि कैसे बने हैं कैसे नहीं बने। और तो ये तो देखो टीवी का जो काउंटर बना हुआ है, वो जो टेबल जो बनी हुई है इनके यहाँ पे, किचन में रखने की बजाय वहां रख रखे हैं। अम्मी आज मैंने प्रॉपर तरीके से यखनी पुलाव बनाई, वो जैसी मुमानी ने बनाई। हाँ बहुत अच्छा है बेटा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें तो लाट पक जाती है। और जैसे हमने भगोना देखा यहाँ पे इतनी खुशबू आ गई, इतनी खुशबू आ गई कि हम तो अभी अभी खाना खा के बैठे थे, हमने सोचा खुशबू इतनी अच्छी आ रही तो चलो खा लेते हैं। हम आए झांकने के लिए, इतने तुमने धप्पा कर दिया। चालू ने मुझे बताया था कि तुम जो है यहाँ पे, अब चालू ने कब मेरे को बता दिया भाई, इसका मतलब चालू पहले आ गई है, ये बाद में भिजवाया है, और जब ये भिजवाया है तो खुद भी आ गई है नोट डाउन करने के लिए, लेकिन बेचारी को क्लिपिंग मिली ही नहीं, वो एक्सप्रेशन नहीं मिले, वो रिएक्शन नहीं मिला जो देखना चाहती थी। और वो रेड कलर का ब्लैंकेट लेकर नानी अम्मा बेचारी बुजुर्ग औरत जमीन पर मुंह ढाक के पड़ी है, यानी कि इतनी ठंड लग रही है उनको कि वो पूरा मुंह ढाक रखा है उन्होंने। हम कह रहे थे चालू से कि उसे बहुत शौक है खाना बनाने का, खाना खिलाने का। और देखो भाई वहां पे पता नहीं क्या पापड़ रखे हैं या वो फाफड़े रखे हैं, कुछ तो रखा है नीली जंबो पिन्नी के पास, जिसपे वो बैनर से रखे हुए हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद खाकरा है, मेरे हस्बैंड जब वहां पर जाते हैं ना, उनका काम के सिलसिले में उधर बहुत टूर लगते हैं, गुजरात है, अहमदाबाद, तो वहां से वो बस मेरे लिए वो ही लेकर आते हैं। और मैं उनसे ये कहती हूँ कि वो जो छोटे छोटे वाले आते हैं ना, जिसमें वो 4 और 5 पीस निकलते हैं, बस वो 1 टाइम के लिए वो इनफ रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते और अच्छे लगते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे फ्लेवर के, मेथी के, जीरे के, और आजकल तो पानी पूरी और पता नहीं किस किस फ्लेवर में मिलते हैं, तो ऐसे गोल वाले भी लेकर आते हैं। लेकिन अब मैं उनसे मना करती हूँ कि ऐसे गोल वाले मत लेकर आया करो, क्योंकि फिर खुलता है पूरा पैकेट, फिर वो नहीं अच्छा लगता। वही अच्छे लगते हैं छोटे छोटे, जिसमें 4-4 पीस निकलते हैं, छोटे छोटे और रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो अम्मी ये देखो, ये इसमें पुलाव है, और ये देखो ये इसमें जर्दा है। भाई सब जर्दे का कलर देख लो। अब आप देखो जरा स्क्रीन पर, ये तो देखो पहले ये को पुलाव की शक्ल देख लो जरा। अब ये निशान जो लगाए हुए ना, ये देखो ये क्या है, ये दुनिया भर का तुम जब उसमें पेस्ट पीस के डालोगे तो वो कोई गायब थोड़ी ना हो जाएगा, वो उसी चावलों में तो पड़ा रहेगा। उसमें तुम चावल देखोगे तो खिले खिले मिल जाएंगे तुम्हें चावल, वो तो फसफसे से चावल का तुमने कोरमा बना दिया। और ये देख लो भाई जर्दा इनका। जितने भी मुस्लिम हैं जो मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या जितने भी नॉन मुस्लिम हैं जिन्होंने जर्दा देखा है और खाया है, अब बता दो भाई शक्ल देख के क्या इसको जर्दा कहते हैं? और अम्मी ने तो भाई हद कर दी, आई कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। कहाँ से अच्छा और कहाँ से प्यारा लग रहा है भाई, और इसमें अच्छे को है क्या? वैसे इनको जर्दे का कलर भी वो जर्दे का मतलब पता है जर्दा किसको कहते हैं? जर्दे के कलर की वजह से ही जर्दा कलर बोला जाता है, और जर्दे की कलर की वजह से ही जर्दा बोला जाता है उसको। तो उसका कलर तो होना चाहिए, या फिर मोतिया जर्दा होता है जिसमें तीनों कलर होते हैं, ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, चेरीज पड़ी होती हैं, और चाहिए तो ले जाना। मतलब अम्मी को शक्ल से लग रहा है अच्छा नहीं बना भैया, तू ना सारा का सारा हमारे पास भिजवा दिया, तो तुम्हें जरूरत हो तो ले जाना। नहीं नहीं हमने सबने खा लिया, ये सब आप खा लेना, मतलब अब बचा कुचा तुम झेल लो, तुम्हारे क्या, तुम्हारा पेट थोड़ी ना, तुम्हारा तो डस्टबिन है, कुछ भी डाल लोगे तुम तो। और अब आई है यहाँ अंदर यहाँ पे पिज्जा बैठी हुई है, फनी खिला रहा है बच्चे को, चालू असक्का फसक्का लगा के बेड पे बैठी हुई है, ये बेड पे बैठे हुए हैं भाई साहब, और नानी बेचारी बुजुर्ग औरत वो जमीन पर पड़ी हुई है हार्ड सरफेस पर। कौन आया? तुम्हारी मुमानी जान आई है। कौन आया? तो चालू कहती है हाँ अभी तुम अभी आए हो, मुमानी जान के साथ वो बहुत खेला है, हाँ बहुत मजे से खेला। अब चालू अभी भी अपना कंटेंट देने के लिए आ गई, क्योंकि चालू समझ गई भाई
अब भाभी आई है यहाँ पे नीचे कंटेंट लेने, तो चलो भाई चलो इनका कंटेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। यहाँ से उठ के पहुंची है भगोने तक, कहाँ तक, जहाँ पे जर्दा और बिरयानी के भगोने रखे। रूहान कहाँ है? कि तो रूहान बाहर है, वो फुल मूड में है ऊपर जाने की। चलो मैं जा रही हूँ, रूहान जिद कर रहा है ऊपर जाने की, चलो मैं जा रही हूँ। और ये फिर से दुपट्टे से बार बार ढक रही है, तो समझ जाओ भाई साहब ये बिना वजह से बैठी, क्योंकि अपना शूट कर रही है नहीं कर रही। वैसे तो साहब अपने शूट करने से भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं, तो इसलिए कम से कम कोई और। अब हाँ यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि भाई भाभी अचानक से कैमरा लेकर आ गई, लेकिन ये जब खुद रिकॉर्ड करते हैं तब भी तो इसको शर्म नहीं आती कि जब ये अंदर के कपड़े प्रॉपर नहीं पहनती। तो मैं लाई हूँ पुलाव और जर्दा, खाना और बताना कि कैसा लगा। अरे वाह भाभी तो बहुत ही अच्छा है, वाह। अरे जा, वाह नहीं जा भैया जा। तुम्हें वाकई खाने पीने की ढेले भर की अकल नहीं, तुमने लगता है जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं खाया। अभी तो देख ले, तेरा तो रेस्टोरेंट है, दिल्ली में इतना खाना खाया, दूसरों के यहाँ पे इतनी दावतें खाई हैं, मोदाहा में इतनी दावतें खाई हैं। अब जब से शादी हुई तब से तो फनी तेरे लिए वहां से मांग के भी लाता है। तुझे नहीं पता कि जर्दा कैसा होता है? अच्छी बात तो बोलते नहीं, करी कलर अच्छा डाला है आपने। कहती मेरा येलो कलर आज खत्म हो गया था। येलो कलर का जर्दा किसने देखा भाई? येलो कलर का हलवा जरूर हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, लेकिन येलो कलर का जर्दा। और फिर कहती है शक्ल देख के चालू कि भैया बचने का अच्छा तरीका है। भाभी मगर मैं ना मीठा नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझसे ना मीठा नहीं छूट रहा था। और अब फाइनली इसने ये बोला कि भाई साहब मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे हूँ, और इसने जो इतना दुनिया भर का फिल्टर लगा दिया है। अभी मैं जब पॉडकास्ट बना रही थी तो मेरी वाइटी फैमिली मेंबर ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे और ये कहा कि देखो चालू ने कोई रील डाली है और उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं वाह तुम तो बहुत कम लग रही हो। अरे कम नहीं लग रही हो, देख लो भाभी का व्लॉग अभी तो आया, कौन सा 10 दिन पुराना थोड़ी ना, या 1 महीने पुराना थोड़ी ना है। तो कहती है कि देखो तुम तो कम लग रही हो। भाई वो फिल्टर का कमाल है, वो फिल्टर ऐसा लगाती है कि वो कम हो जाती है। मैं रोज फनी से वजन के लिए भी बोल रही हूँ और मैं ये क्रेविंग कम करने के लिए भी बोल रही हूँ, तो अब फनी ने मुझे अपनी कसम दी है। मतलब हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा कि उसने मुझे अब अपनी कसम दी है कि तुम्हें मेरी कसम है तुम मीठा मत खाना। वैसे तो कसम दे दी, फनी बताओ मैं खाऊं कि नहीं खाऊं? अपनी भाभी सामने खड़ी है। फिर मैं ना वजन के लिए बहुत परेशान हो रही थी और मीठा भी खा रही थी, क्रेविंग भी हो रही थी, तो फिर उसने मुझे अपनी कसम दे दी कि तुम मत खाना। और फिर पूछती है फनी बताओ मैं भाभी का जर्दा खा लूं क्या नहीं खा लूं? फनी बताओ मुझे मैं जर्दा खाऊं क्या नहीं खाऊं? खा लो तुम, कोई बात नहीं तुम खा लो। तो पूछती है कितना कितना खाऊं? तो फनी ने कहा जितना तुम्हें खाना है तुम उतना खा लो। अरे ऐसे मत बोलो, ये डाइट कर रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लो, 1-2 बाइट खा लेना। हद हो गई। अच्छा है भाई साहब बचने का अच्छी निंजा टेक्निक निकाली है चालू ने। शक्ल दिखाई दे रही है सरदार पुलाव की कैसी है? अरे नहीं थोड़ा ही खाना, थोड़ा ही खाना। और आप सबको क्या लग रहा है कि ये जो है दिन के 11:30 बजे मैडम जो है पुलाव बना के, मतलब उन्होंने सुबह सुबह उठ के 7 बजे पुलाव बना लिया, फिर खिला लिया और सुबह 7 बजे उठ के चालू वहां पे चली गई होगी, फिर वहां से नीचे आ गई होगी और फिर दिन के 11-11:30 बजे भाभी जी नीचे आके रिएक्शन नोट करने आई। रात के 11:30 बज रहे हैं, रात के 11:30 बजे इन्होंने नीचे खाना पहुंचाया है। जब बच गया है सोचा कि क्या पलट के फ्रिज में रखूंगी, चलो इनको दे देते हैं। जो पलटन यहाँ पे बारात जमा पड़ी है सब अपने अपने डस्टबिन में डाल लेंगे, पेटनुमा डस्टबिन में। तो भैया सब खा चुके होंगे, सबके पेटों में जगह नहीं है, इसलिए ये खाना यहाँ धरा बिराज रहा है और झूठ मूठ की तारीफ और करनी पड़ रही है। अब ये और काम इनको करना पड़ेगा कि भगोने खाली करने पड़ेंगे, फिर उनको फ्रिज में रखना पड़ेगा। काम बढ़ा दिया। हाँ जी, तो बन गया है पूरा पुलाव और सबने बहुत ही मजे से खाया। बहुत यम बना था, बहुत अच्छा बना था। बहुत दिनों बाद मैंने प्रॉपर रेसिपी शूट करी। आप लोग भी जरूर से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल कोई मत ट्राई कीजिएगा भाई, मैडम की रेसिपी बिल्कुल कोई ट्राई मत कीजिएगा। अगर आपको यखनी पुलाव देखना है तो दिल्ली 6 के नाम से एक चैनल है भाई, बहुत अच्छी लेडीज हैं वो बनाती है। एक आगरा की है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसे तो वो दिल्ली की रहने वाली है लेकिन शायद आगरा में रहती है। 2-3 ऐसी हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक और मुगलई रेसिपीज बनाती हैं। और बिरयानी की तो भाई साहब बहुत सारी रेसिपीज बनाई हुई हैं, चिकन की, मटन की, चिकन के कबाब, सब तरह की। मतलब अगर आपको रियली में मुगलई और इस तरह की जो मुस्लिम टच वाला जो खाना चाहिए ना, रियल में ओरिजिनल वाला, ऑथेंटिक वाला, तो भाई आप वहां से ढूंढ सकते हो। दिल्ली 6 के नाम से है एक, मतलब लेडी हैं जो कभी आज तक उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बस वो रेसिपी शूट करती हैं। कोई शो बाजी नहीं, कोई शो शाह नहीं, अच्छी खासी बस कट टू कट उनकी रेसिपीज होती है, कोई लंबा चौड़ा खींचना नहीं है, बहुत बेहतरीन बनाती है। मैडम से मत सीखना भाई साहब, वरना यही होगा जो आज इनके जर्दा बिरयानी के साथ हुआ। तो मैंने क्लैरिटी में आपको जो है अच्छे से रेसिपी बनाने की, सिखाने की बहुत कोशिश की। तो कुछ भूल चुक हुई हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में। और आप बताइए जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज मैंने प्रॉपर रेसिपी बनाई है तो मैं कैसी लग रही थी तैयार होने के बाद जो मैंने एक्टिंग की है। तो आप उसको मेरे सीरियल को जो है कितना टीआरपी देंगे क्या नहीं देंगे। बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। भाई जैसी तुम्हारी बनी है ना वैसी ही बनेगी, और कैसी जब जो तुमने बताई है। तो ये था मैडम का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।